Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NFM के चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है BTC के चार्ट का एनालिसिस। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं BTC का कि अगर हमें BTC में अगर हमें कोई डे ट्रेडिंग का कोई ट्रेड मिलता है तो वो हम यहाँ पे कैसे एक परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं BTC के अंदर और जिसमें हमारा रिस्क काफ़ी छोटा हो और रिवॉर्ड जहाँ पे हमें काफ़ी बड़ा मिल सके। क्योंकि वैसे तो हम क्योंकि नॉर्मली जब भी हम कोई BTC यानी कि क्रिप्टो में किसी भी करेंसी में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे हम नॉर्मली टेक्निकल्स के पैटर्न्स को तो फॉलो करते ही करते हैं। कुछ इसमें फंडामेंटल फैक्टर भी होते हैं जो न्यूज़ के इम्पैक्ट होते हैं जिसके हिसाब से जो क्रिप्टो जो करेंसीज हैं उसमें काफ़ी जो है मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। बट अभी हम यहाँ पर हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो प्योरली टेक्निकल के जो पैटर्न्स हैं या टूल्स हैं उसके बेसिस पे करने वाले हैं कि हम किस तरह से पैटर्न्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से हम यहाँ पर परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत से हम जो कैंडल्स के जो पैटर्न्स हैं उनको यूज करते हैं। इसके साथ साथ हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, ट्रायंगल्स, इंडिकेटर्स हैं वो लैगिंग इंडिकेटर हो, लीडिंग हो, इसके साथ साथ हम मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स हैं या फिर हम और भी ऐसे हैं VWAP है, सुपर ट्रेंड है, तो डिफरेंट टाइप के जो इंडिकेटर्स हैं हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट आज हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं बॉलिंजर बैंड और कैंडल्स के पैटर्न्स के बेस पर, क्योंकि बॉलिंजर बैंड भी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर ही है। ये भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कि इंडिकेशंस देता है जैसा कि इंडिकेटर्स का यूज़ होता है। बाकी जो भी हम अगर कोई ट्रेड लेना है, परफेक्ट ट्रेड लेना है, प्रॉपर हमें कोई अपना टारगेट सेट करना है या स्टॉप लॉस सेट करना है या फिर हमें एक एंट्री हमारी किस लेवल पर हो, तो वहाँ पे हम जो मोस्टली जो प्रायोरिटी देते हैं वो कैंडल्स के पैटर्न्स को देते हैं। तो कैंडल्स के पैटर्न्स को अगर हम जो हम इंडिकेटर से जो हम यूज़ करते रहते हैं, डिफरेंट जो इंडिकेटर से यूज करते हैं, तो इंडिकेटर कोई भी हो बट उसको हमें कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो मैटर करता है। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमें बॉलिंजर बैंड को यूज़ करना है तो हम बॉलिंजर बैंड को यूज़ करके और साथ में कैंडल्स के पैटर्न्स को यूज़ करके हम किस तरीके से एक परफेक्ट ट्रेड कर सकते हैं या एक एंट्री हम यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर हम ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे।
क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और यहाँ से हम स्मॉल स्टॉप प्रोसेस के साथ में बड़े टारगेट के लिए भी यहाँ पर वेट कर सकते हैं। तो चलते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कैसे हमें अगर कोई एंट्री लेनी हो तो किस तरीके से यहाँ पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले देख लें कि हमने यहाँ पे जो चार्ट जो लिया है वो लिया है BTC USDT का चार्ट यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। कि नॉर्मली जो हम शॉर्ट टर्म के जो ट्रेड करते हैं उसमें जो टाइम फ्रेम है या तो हम 5 मिनट्स के चार्ट्स पे ट्रेड कर सकते हैं या फिर हम 15 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स का, अगर हमारा शॉर्ट टर्म का व्यू है या फिर हमारा डे ट्रेडिंग का व्यू है। तो यहाँ पे अभी हमने जो चार्ट का जो टाइम फ्रेम लिया है वो लिया है 15 मिनट्स का, यानी कि 15 मिनट्स के चार्ट के बेसिस पर हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो इंडिकेटर जो यूज़ किया है वो है यहाँ पर बॉलिंजर बैंड, यानी कि बॉलिंजर बैंड हमने इंडिकेटर्स को यहाँ पे यूज़ किया है। साथ में हम और भी इंडिकेटर्स को यूज़, क्योंकि अभी हमने ज़्यादा इंडिकेटर्स को यूज़ नहीं किया है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम कोई ट्रेडिंग सेटअप बनाते हैं तो मिनिमम हम उसमें 2 इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशंस यूज़ कर लेते हैं, तो जिससे हमारी जो कंफर्मेशन होती है वो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है अगर हम 2 इंडिकेटर्स के बेस पे कोई ट्रेड लेते हैं। बट यहाँ पे अभी हमने जो सिर्फ जो इंडिकेटर है वो सिर्फ हम बॉलिंजर बैंड के बेसिस पे ही देखेंगे। अब बॉलिंजर बैंड एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर ये जो एक जो 3 लाइंस है या 3 बैंड को यहाँ पर बॉलिंजर बैंड्स यहाँ पे कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो 3 लाइंस है, यानी कि एक अपर बैंड है और लोअर बैंड है और एक यहाँ पर है मिडिल बैंड। तो ये जो हम देख पा रहे हैं ये जो लाइन है जिसको क्या कहेंगे, ये इस बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड है और ये क्या है इसका लोअर बैंड, और ये साथ में ये क्या है, ये इसका मिडिल बैंड है। अब जो मिडिल बैंड होता है वो बेसिकली वो एक, अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग देखें, बाद में हम इसको अपने ट्रेड के हिसाब से, ट्रेड सेटअप के हिसाब से हम इस सेटिंग में चेंजेस भी करते हैं टाइम टू टाइम, और कभी हम जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है उसी को यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि ये 3 बैंड का कॉम्बिनेशन है, अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडिल बैंड। अब जो मिडिल बैंड होता है वो 20 डेज़ का मूविंग एवरेज होता है, बट इसमें हम, ये तो एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, बट हम टाइम टू टाइम जब हम कोई ट्रेडिंग सेटअप बनाते हैं तो यहाँ पे हम अपनी जो सेटिंग है उसमें भी चेंजेस करते हैं। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। तो उसमें हम टाइम टू टाइम जो बॉलिंजर बैंड की उसमें सेटिंग में भी चेंज करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, या फिर अभी ट्रेंड क्या है, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है या फिर वो डाउन ट्रेंड में है या फिर कोई साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर बॉलिंजर बैंड की सेटिंग में हम चेंज भी करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो भी हम अभी यूज कर रहे हैं तो सभी ट्रेड में हम इसी को यूज करेंगे, तो वो हम टाइम टू टाइम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो अभी हमने
क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ही हम यूज़ कर रहे हैं, तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि अगर हमें बॉलिंजर बैंड के बेसिस पर ट्रेड करना हो तो क्या है और ये इंडिकेटर किस तरीके से वर्क करता है। तो पहले तो क्या होता है, मोस्टली जैसे कि इंडिकेटर होते हैं तो उसमें हमें किसी भी स्टॉक या कोई भी अंडरलाइंग है उसका ओवरबॉट और ओवरसोल्ड हमें का आइडिया होता है। तो बॉलिंजर बैंड में जो अपर बैंड होता है बेसिकली ये क्या होता है, ये किसी भी अंडरलाइंग चाहे वो स्टॉक हो या कोई भी करेंसी हो उसकी ओवरबॉट को इंडिकेट करता है कि अगर किसी कैंडल की जो फॉर्मेशन है वो अपर बैंड के पास हो रही है उसके अबव हो रही है तो यहाँ पर कहेंगे कि वो स्टॉक या वो अंडरलाइंग क्या है, यहाँ पर ओवरबॉट है। सेम अगर कोई कैंडल्स की जो फॉर्मेशन है वो लोअर बैंड के पास हो रही है तो ये कह सकते हैं ये एक ओवर सोल्ड एरिया है, यानी कि यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है। बट कई बार ऐसा भी है कि अगर मार्केट अगर मान लो ट्रेंडिंग है, आप ट्रेंड में हैं और अगर कोई भी फॉर्मेशन अपर बैंड के साथ हो रही है तो वो अपर बैंड यानी कि जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है। सेम अगर कोई लोअर बैंड के आसपास हो सकी है और ये सोच लें कि वो ओवर सोल्ड है, बट ये तब है कि जब मार्केट क्या है यानी कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। बट अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वो वहाँ पे प्राइस और भी डाउन जा सकता है अगर कैंडल की फॉर्मेशन चाहे वो लोअर बैंड के आसपास हो रही हो। तो इसलिए मैंने कहा कि टाइम टू टाइम हमें जो भी इंडिकेटर्स हैं उनको यूज़ करना है मार्केट का जो सिनेरियो है या जो टाइम फ्रेम है या मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अभी जो BTC का जो, क्योंकि हमने यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट दिया है तो ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि एक रेंज में है और जब रेंज में है जो तो बैंड क्या है यहाँ पर काफ़ी नैरो हो जाता है, यानी कि क्या है कि एक रेंज में यहाँ पर ये मूवमेंट हो रही है। तो ये हमने देखा कि एक रेंज की मूवमेंट यहाँ पर अभी चल रही है। बट अब हमें कोई एक इसमें परफेक्ट एंट्री लेनी हो तो वो किस तरीके से है यहाँ पर, तो पहले तो देखेंगे कि अपर बैंड के पास ये यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल की एक फॉर्मेशन होती है। तो नॉर्मली हम एक यहाँ पे अभी हम स्मॉल टारगेट के हिसाब से देख रहे हैं कि अब यहाँ पे ये एक फॉर्मेशन हुई है और ये हमें यहाँ से, क्योंकि ये एक बिल्कुल लोअर बैंड के आसपास यहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी और एक कैंडल की फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे कैंडल्स के पैटर्न की फॉर्मेशन भी देखने को मिली थी और उसके बाद में ये प्राइस अब गया और फिर मिडिल बैंड के ऊपर गया, यहाँ तक गया। अब ये जो अगर हम दो तरीके से इसको देख रहे हैं, अगर हम कैंडल्स के पैटर्न्स को देखें तो यहाँ पर ये एक शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन है और ये कंफर्मेशन भी है। और अगर इस कैंडल्स का लो यहाँ पर ब्रेक होगा तो अभी हमारी कोई अभी हमें क्योंकि अभी यहाँ पे हमें कोई ट्रेडिंग कन्फर्मेशंस नहीं है तो यहाँ पे अभी कोई हम बाई या सेल का ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो वो एंट्री हमारी कब होगी कि अगर ये जो ग्रीन कैंडल है अगर इसका लो ब्रेक होता है, यानी कि अभी क्या है प्राइस इस रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारा एक सेल का ट्रेड बन सकता है। और अगर ये जो लोअर बैंड है यानी कि ये और प्राइस अगर फिर इस लोअर बैंड के साथ साथ चलता है तो हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को यानी कि क्या है यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बॉलिंजर बैंड की हेल्प से हम प्रॉफिट राइडिंग भी कर सकते हैं। एक तो ये पॉइंट है। सेकेंडली क्या है कि अब यहाँ पे हमने ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को यानी कि ये टू लाइंस को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे जिस तरफ का ब्रेकआउट होगा, अगर यहाँ से प्राइसेस और डाउन चला जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक डाउन साइड का एक बड़ा टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट अगर यहाँ पर इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है और उससे पहले इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है और कोई भी ग्रीन कैंडल यानी कि ये ग्रीन कैंडल अगर रेजिस्टेंस लाइन के अबव क्लोजिंग दे देती है और अगर उसका भी हाई ब्रेक हो जाता है तो नॉर्मली मिस्टेक क्या होती है कि जैसे कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है हम इमीडिएट क्या करते हैं बाई के ट्रेड में आ जाते हैं, या सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है तो हम इमीडिएट सेल के। बट वो एक परफेक्ट एंट्री नहीं होती है कि ऑलवेज जो भी ब्रेकआउट कैंडल हो यानी कि चाहे वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे या सपोर्ट का ब्रेकआउट करे, अगर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट अगर ग्रीन कैंडल से होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो सपोर्ट का ब्रेकआउट है वो रेड कैंडल के साथ होना चाहिए। और अगर जो ब्रेकआउट कैंडल है अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ग्रीन कैंडल से उसके ऊपर क्लोज होने का वेट करेंगे, उसका हाई ब्रेक होगा तब वहाँ पे हम बाई का ट्रेड लेंगे और जो ब्रेकआउट कैंडल है उसी के लो का क्या है यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। बट अगर कोई रेड कैंडल यानी कि रेड कैंडल क्या करती है यहाँ पर अगर ब्रेकआउट करती है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट के चांसेस है। रीजन क्या है, क्योंकि अभी प्राइस क्या चल रहा है, एक कंसोलिडेट हो रहा है।
तो यानी कि जैसे ही क्या होगा ये बैंड, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशंस के हिसाब से होता है, यानी कि जो हम अपर बैंड और जो लोअर बैंड है वो तो मिडिल बैंड से स्टैंडर्ड डेविएशन से यानी कि इक्वली डिफरेंस पे यहाँ पे फॉर्मेशंस होती है। तो यहाँ पे एक बड़े ब्रेकआउट के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। तो हम दो तरीके से यहाँ पर, अगर कैंडल्स का ब्रेकआउट हुआ तो हम एंट्री कैंडल के हिसाब से ले लेंगे, और अगर मिडिल बैंड के नीचे क्लोजिंग दे दी उसका भी लो ब्रेक हो जाए तो फिर हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को कैरी करेंगे। और फिर अगर ये जो हमने जो सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है, अगर सपोर्ट लाइन के नीचे अगर कोई रेड कैंडल क्लोज कर देते उसका भी लो ब्रेक हो जाता है, तो फिर यहाँ पे हम एक बड़े टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में। सेकंड ट्रेड यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ की ट्रेड की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और अगर ग्रीन कैंडल इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, और अगर हाई ब्रेक होने के बाद में यानी कि जो भी रेजिस्टेंस का ग्रीन कैंडल को हाई ब्रेक अगर कोई ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है और अगर उसका भी हाई ब्रेक हो जाता है, तो फिर यहाँ पे क्या है, हमारी एक बाई साइड की एंट्री हो जाएगी और ब्रेकआउट कैंडल्स के लो का स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे भी हमें एक बड़ा टारगेट बाई साइड का भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की फॉर्मेशंस में हमें दोनों तरफ की ट्रेड की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें वेट करना है कि किस तरफ का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। और सेकेंडली अगर हमें स्मॉल टारगेट चाहिए तो फिर हम वो जो कैंडल्स का जो पैटर्न है, कैंडल्स के पैटर्न के हिसाब से जो कैंडल्स का पैटर्न बना है, कन्फर्मेशन कैंडल यहाँ पे बन चुकी है, उसका लो ब्रेक होगा तब भी हम यहाँ पे क्या है, यानी कि अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा तो इस पर भी यहाँ पे क्या है, हमारा सेल का ट्रेड बन जाएगा। और फिर मिडिल बैंड के नीचे आ जाएगी रेड कैंडल, तो हम उसको कैरी करेंगे, और फिर इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हो जाएगा तो यहाँ पे डाउन साइड का हमें एक बड़ा टारगेट यहाँ पे अचीव होने के चांसेस हैं। तो इस तरह की कोई भी फॉर्मेशंस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली हम एक परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉसेस क्या है, यहाँ पे हमारा बहुत छोटा रहेगा, और टारगेट हम यहाँ पे बड़े टारगेट्स यहाँ पे ले सकते हैं। और डे ट्रेडिंग में यानी कि हमें बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर ट्रेड के लिए मिलती हैं, जहाँ पर हम स्मॉल स्टॉप लॉसेस के साथ में बिग टारगेट यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। तो कैसे हमें बॉलिंजर बैंड को यूज़ करना है, किस तरह से हमें एंट्री करनी है, किस तरह से यहाँ पे हमें प्रॉफिट राइडिंग करनी है, तो ये हमने यहाँ पे अभी ये टॉपिक डिस्कस किया है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली इस बॉलिंजर बैंड और कैंडल्स के जो पैटर्न की जो फॉर्मेशन है, इनको आप एक साथ यूज करके आप अच्छी परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं, और स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में बिग टारगेट भी यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। तो आज के वीडियोज़ में इतना ही, और फिर मिलते हैं एक और वीडियो में और एक न्यू टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।